हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं वैल्यू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। मी एंड द इकोलॉजी बिट। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार फटाक से, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, इरेजर को भी साइज बड़ा कर लेते हैं सर। ओ तेशर, कौन सा कलर ले लें? कलर सजेस्ट करने में मेरी हेल्प करें। ग्रीन ले लूँ क्या? ग्रीन ले लूँ क्या? कौन सा कलर ले लूँ? कलर करने में सजेस्ट में मेरी मदद करिए प्लीज। ये कलर ले लूँ क्या? अच्छा, देखते हैं हम कौन सा कलर ले, जरा सा एक बार कमेंट करेंगे सर। चलिए ग्रीन ही ले लेते हैं। तो आप लोग का लेक्चर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बीट में आपसे ऐसा दिख नहीं रहा होगा आपको ना, रेड ले लेते हैं। चलिए राइट, है ना। मी एंड द इकोलॉजी बीट में आप सभी का स्वागत है। साइज बिग कर लेते हैं सर, बिना कोई देरी का। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस सीजन में क्या करने जा रहे हैं सर, वो भी डिस्कस कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये बता दें हाउ टू गेट नोट्स कैसे ले सकते हैं सर। आप लोग को बस ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड कहाँ से करेंगे सर? लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसके बाद सफलता बैच में चल जाएंगे सर। सफलता बैच में कहाँ से जाएंगे सर? ऐप को खोलने के बाद आपको सेकंड वाली जो सेक्शन दिखेगी ना, उसको आप लोग को क्लिक कर देना है सर। क्या करना है? क्लिक कर देना है फटाक से। उस सफलता बैच में आप लोग को जाने के बाद स्टडी बाय सब्जेक्ट्स को क्लिक करने के बाद आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी हर सब्जेक्ट्स की सर, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। व्हाट विल वी लर्न टुडे? व्हाट विल वी लर्न टुडे? तो आज हम लोग सर क्वेश्चन आंसर करेंगे किसका सर? चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। बिना कोई देरी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका रूटीन। चलिए बिना कोई देरी का पहला क्वेश्चन आपके सामने में, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस? तो कितने ब्लॉक है ना, कितना ब्लॉक था आगे, है ना। याद है ना जिन जब पूछा मिस्टर जॉनसन से कि आप लोग को जब 2 कदम ही जाना है तो फिर सर कार क्यों लेते हैं, कार क्यों लेते हैं? तब द पोस्ट ऑफिस वॉज जस्ट 2 ब्लॉक्स, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा था सर? मोटर बाइक कर रहे थे समर में, और स्नो बाइक और विंटर में, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिसेस ग्रीन? मिसेस ग्रीन, है ना। तो क्या हुआ? तो जब नरेटर ऐसा ऐसा बोली तो वो बोली सी डज नॉट हैव एनी चेंज टू पे हिम, है ना। तब वो उन्हें पर नज़र ही नहीं डाली सर, घूर के देखा भी नहीं कि कौन बुला रहा कौन नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज जिम अंडरस्टैंड वाई हिज एडवाइस बीइंग क्वेश्चनड? एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे सर? यस, जिम अंडरस्टैंड्स वाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चनड। ही नोज दैट वर्किंग फॉर इकोलॉजी इज टफ जॉब, है ना। वो जानते थे कि जो इकोलॉजी के मुताबिक जो जॉब है वो बहुत ही टफ है सर, बहुत ही टफ है। व्हाट हैपेंड टू द ट्री रेफर्ड टू मिस्टर जॉनसन? तो ट्री रेफर्ड क्या किया गया था? तो वो कट डाउन हो रहे थे सर, कट रहे थे, ठीक है। दिस वॉज द ग्रीड ऑफ द ह्यूमंस विच इज डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ये क्वेश्चन को नहीं करना है सर, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये तल तो तल नहीं तलवाए तल आप, ये तो ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि सर, ताकि, है ना, ताकि आप लोग जब नोट्स लेना तो फिर आपको दिक्कत ना हो। पूरे को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इरेज हो जा इरेज जल्दी फटाफट, है ना। थोड़ा सा लेट हो रही है, चलिए कोई नहीं, हो जाएगी इरेज ये भी, है ना। चलिए तो इरेज हमारी हो गई, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को करना ही नहीं था इसलिए मैंने नहीं करवाया। चलिए कोई नहीं, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए मैं वही क्वेश्चन करवाता, झूठ मूठ का आपको रटवाना नहीं है ना, आपको समझा कर पढ़ाना है। और ये कहानी में क्या है सर? कहानी में कुछ नहीं, इकोलॉजी के बारे में बात की गई है सर, ठीक है। और कहानी को समझाने के बाद अपने को क्वेश्चन आंसर दे देना, तो मतलब, है ना, क्वेश्चन बोले भाई तू साहब है, तू छोड़ दे मुझे यार, है ना। तो क्वेश्चन को पानी पिला देना है। क्या करना है सर? पानी चाय सब कुछ पिला देना है सर। किसको सर? क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए
विच एनिमल मैसेज ऑफ मिसेस ग्रीन्स यार्ड। तो ग्रीन्स का यार्ड जो है कौन एनिमल मैसेज करता था सर? तो वो जो डॉग था, किसका डॉग है ना सर, किसका डॉग था? तो वही मैच करता था। तो कौन जिम का डॉग था सर? शायद वहाँ का डॉग था, है ना। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर यू, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो ये सब आपको अपनी से ओन लैंग्वेज में लिखना है सर, विदाउट याद किए हुए, ठीक है। चलिए अच्छी, और है ना और क्वेश्चन है भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चन होंगे आई गेस, है ना। व्हाट इज इकोलॉजी? इट इज एसेंशियल टू प्रिजर्व इट। देखिए आज मेरी क्लास को देख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रही है। आप विलो एजुकेशन के साथ जुड़े हैं सर, विलो एजुकेशन के साथ। विलो एजुकेशन में हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम की तैयारी कराई जाती है। हिंदी मीडियम में सर हम लोग इंग्लिश, है ना, हिंदी और संस्कृत पढ़ते हैं सर, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो इसमें हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में। लेकिन हिंदी मीडियम की बात करी जाए तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत पढ़ेंगे सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी सर। चले, अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बिहार बोर्ड 2024 में देने जा रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। इकोलॉजी मीन्स द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स, है ना। तो इकोलॉजी क्या है ना, इकोलॉजी जो है सर हमारे जो चारों तरफ है हम लोग जिससे इंटरकनेक्टेड है वही इकोलॉजी है। बस यही सारा चीज़ आपको ऑन लैंग्वेज में लिखना है विदाउट कोई कुछ टेंशन ले सर। अच्छा, ग्रामर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना सर? ग्रामर, है ना, अगर इंग्लिश में भी ख़त्म होती है ना बुक तो इंग्लिश सर बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है सर इंग्लिश का। चलिए अच्छा, जब भी ख़त्म होगी इंग्लिश तो हम सोचेंगे ग्रामर को आपके सामने लाया जाए, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, जिससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। मेरे पास कुछ पेपर्स भी हैं पिछले साल के जो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, कभी दिखाऊंगा सर कि कैसे पेपर्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आपने 9 का एग्ज़ाम दिया होगा, फाइनल ईयर का, है ना, फाइनल एग्ज़ाम जब 9 का दिया होगा तो आपने देखा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडे? सैटरडे और संडे क्या करते थे? वो हर घर जाते थे और बोलते थे सर इकोलॉजी को बचाओ, सर इकोलॉजी को बचाओ और एडवांटेज लो, गार्बेज को दूर फेंको, घर के सामने नहीं फेंको। क्या करते थे? इकोलॉजी को बचाने के लिए एडवाइस करा दिया करते थे सर, ठीक है। चलिए, डिड द नरेटर सक्सेस इन गेटिंग मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नरेटर सक्सेस हुए थे सर? ये कमेंट में बताएंगे सर, है ना, कमेंट में बताएंगे। वैसे यहाँ पर सारा आंसर लिखा होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट जिम डिड नॉट अलाउ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग? तो मिस्टर जॉनसन जो है क्यों फॉलो नहीं कर रहे थे सर प्रिंसिपल वॉकिंग में? क्योंकि उन्हें जहाँ भी जाते थे ना सर उन्हें बहुत ही दिक्कत होती थी, तो चलने में नहीं सर, टाइम में बहुत दिक्कत थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर बिना कोई देरी के। वाई डज जिम आस्क मिसेस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम केस? अच्छा, एल्यूमिनियम केस और पेपर्स को सेव करने के लिए मिसेस ग्रीन ने क्यों बोले थे, है ना, जिम क्यों आस्क पूछा था? क्यों सर आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि सर वो फाड़ रही थी, गार्बेज को जलाया कर रही थी, इसलिए बोल रहे थे कि सेव कर लो सर, है ना, सेव कर लो मैडम जी, मौसी जी, सेव कर लो और बच्चा लोग जो पढ़े लाएगा उसको दे देना, ठीक है। व्हाट डज जिम डू ऑन सैटरडे एंड संडेज? तो सैटरडे और संडे जिम क्या करता था? 10 बार पूछेगा क्या? हट, 10 बार हम आंसर नहीं देते। व्हाट इज, हाँ, एग्ज़ाम में आएगा तो दे देना बेटा, एग्ज़ाम में आएगा तो दे देना, यहाँ पर नहीं देना, ठीक है। चल, एग्ज़ाम टेस्ट में आएगा तो दे देना। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, नहीं एक क्वेश्चन और होगा सर। व्हाट इज जिम्स एडवाइस टू मिसेस विलियम्स, है ना। मिसेस विलियम्स, अच्छा जिम, ये जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर था। इकोलॉजी के बारे में सारे कुछ चीज़ों को समझाया गया है, एक कहानी के माध्यम से हमारे बताया गया कि इकोलॉजी जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या क्या महत्वपूर्ण है सर। बहुत बढ़िया। जिम का एडवाइस क्या था मिस्टर विलियम की? क्योंकि वो बोल रहे थे कि बर्न करो लिप्स को, नहीं सर, और उसे मतलब, है ना, उसका कंपोस्ट बनाओ और हमारे जो गार्डन के लिए, है ना, यूज़फुल रहेगा सर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ करने के लिए, ऑन देना है ना, ऑन लैंग्वेज विदाउट
स्टडी करे हुए, ठीक है। एकदम ईमानदारी से आप लोग करिएगा इस क्वेश्चंस को। वैसे मैं लिख के तो लाया हूँ, है ना, वैसे तो मैं लिख के लाया हूँ इस क्वेश्चंस को, लेकिन अपने से जितना ट्राई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आते हैं सर, या फिर लॉन्ग या फिर शॉर्ट, ठीक है। चले फटाफट से आगे चलते हैं और हम ऐप के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज ले लेते हैं सर। ऐप को डाउनलोड कर लेना, सेल्फ स्टडी, उसके बाद सेल्फ स्टडी जैसे सेक्शन है वहाँ पर सर हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स मिलती है वहाँ पर, बुक्स की पीडीएफ सर, बुक्स नहीं मिलती, बुक्स की पीडीएफ मिलेगी फ्री अवेलेबल, ठीक। चलिए उसके बाद डाउट प्रोग्राम जो है, डाउट प्रोग्राम का है सर, डाउट प्रोग्राम ऐप पर जो है वो क्या है, डाउट प्रोग्राम जो है सर 24/7 आवर्स वहाँ पर जो है सर 24/7 आवर्स वहाँ पर जो है 24 आवर्स में आपको डाउट सॉल्व करके दिया जाता है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात नहीं सर। ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर था क्या आपको समझ में आया? कमेंट में बता देना सर, कमेंट में बता देना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे सर, किसी को अंदाज़ा है क्या, है ना? चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, किसी को अंदाज़ा होगा तो बता देना सर। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है सर? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। गिल्लू कभी पढ़ना, गिल्लू बहुत मज़ेदार चैप्टर है, वैसे पढ़ना क्यों, मैं पढ़ाऊँगा ना। गिल्लू बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर, ठीक है। चले, अगर आप लोग के कोई भाई बहन, कोई दोस्त यार इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की तैयारी करने जाते हैं, बिलो एजुकेशन में जोड़ दीजिए उसको सर, फटाफट सब्सक्राइब करवा दीजिए विदाउट एनी कॉस्ट, ओके। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और आप भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। #SMH सब माया है।